तो किसान आंदोलन को अब धार देने की फिर से पूरी तैयारी हो चुकी है। दरअसल पश्चिमी यूपी से अब किसानों का दिल्ली कूच हो रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली मेरठ पहुंच चुकी है। 26 जून यानी कि कल गाजीपुर बॉर्डर जाने की पूरी तैयारी है। कोरोना कम होने के बाद फिर से किसानों की यलगार अब देखने को मिल रही है। 3 किसान कानून के खिलाफ फिर हल्ला बोल अब किसानों का शुरू हो गया है और अब यहां पर बागपत से शुरू हुई रैली मेरठ तक पहुंच चुकी है और कल यानी कि 26 जून को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर रैली करने का इनका कार्यक्रम है। तो एक बार फिर जैसे ही कोरोना की आफत कम हुई है, किसान फिर आंदोलनरत नजर आ रहे हैं, ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर रैली पहुंचने की तैयारी हो रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत से शुरू हुई ये किसानों की ट्रैक्टर रैली अब मेरठ तक पहुंच चुकी है। कल गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचने का इनका कार्यक्रम है। किसान आंदोलन एक बार फिर अब धार देते हुए नजर आ रहे हैं। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर मुखर होते हुए देश का अन्नदाता नजर आ रहा है। किसानों का दिल्ली कूच अब शुरू हो गया है। पश्चिम यूपी के कई जिलों से किसान इसमें शामिल हो रहे हैं। आ जाएगी जब आदमी को मना कर देंगे। अभी तो नहीं आई। यह तो सरकार डिक्लेयर करे कि भाई आएगी तो हम आदमी की जनसंख्या घटा देंगे। यही कह रहे, आप लोग कहते हो कि आदमी घट गए। भाई कोरोना अगर खत्म हो गया हो तो आदमी बढ़ जाएंगे। कोरोना अगर देश में है तो आदमी घट जाएंगे। अगर थर्ड वेव आती है हाँ तो फिर कम कर लेंगे उनको। जाएंगे नहीं, या थर्ड आ जाओ और चाहिए या 12 दौर की आ जाओ। अगर जिंदा है तो दिल्ली में रहेंगे। तो भाई मेरे पे क्या इलाज है? मैं क्या हॉस्पिटल खोल रहा? क्या हॉस्पिटल सरकार खोल लेगी। अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाएगा। यहाँ का बीमार आदमी मैक्स में जाएगा, फिर इलाज होगा। हाँ, मैक्स की जिम्मेदारी ना, सरकार की जिम्मेदारी है। बीमार आदमी का इलाज हॉस्पिटल में होगा, सरकार की जिम्मेदारी है। हमारा इलाज पार्लियामेंट में होगा। भाई हमारा जो हॉस्पिटल है किसान का वो पार्लियामेंट है। अस्पताल जो है हमारा बड़ा अस्पताल, एम्स से भी बड़ा अस्पताल दिल्ली में पार्लियामेंट में है किसान का हॉस्पिटल। तो हमारा इलाज तो वहां पर होगा। ये तो सरकार है भाई, ये तो आरोप लगाई करे। अच्छा और क्या ये पतासे बांटेंगे लड़ाई में? आरोप लगाने का काम है सरकार का, लगा है। मीडिया उनका है, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, तो मीडिया उनका है। आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, चलता रहेगा। अभी बरसात आएगी तो पन्नी डाल देंगे वो ऊपर, वो डाल देंगे उसके ऊपर। और इसी खबर पर लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अवैस उस्मानी और मेरठ से संवाददाता हमारे साथ मेरठ नरेंद्र जुड़ गए हैं। नरेंद्र, लगातार जो है किसान अब फिर आंदोलनरत नजर आ रहे हैं। मुहिम तेज कर दी है। रैली है कल गाजीपुर बॉर्डर में 26 जून में पहुंचकर और आज ट्रैक्टर रैली से मेरठ तक पहुंच गया है काफिला। कोरोना काल में जो सरकार ये समझ रही थी कि आंदोलन कहीं थम जाएगा इस बहाने, लेकिन वो नहीं हो पाया। किसान जमे रहे और अब उन्होंने पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इकट्ठा किया है। सहारनपुर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक जो रैली है, ट्रैक्टर रैली, वो लगातार चल रही है कल से। और इस समय हम उसी ट्रैक्टर रैली में शामिल हैं। बहुत सारे किसान हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो रैला है ट्रैक्टरों का वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और आप देखेंगे कि जोश जो है वो एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। जैसा जोश आज से 7 महीने पहला था वही जोश दिखाई दे रहा है। देखेंगे कि बहुत सारा जो रैला है वो निकला चला जा रहा है। किसी भी चेहरे पर आप किसी तरह की शिकन नहीं देखेंगे। खाने पीने का सारा इंतजाम साथ लेकर चल रहे हैं। और रात को यह सिवाया टोल पर ये सारे किसान रुके थे, लेकिन आज फिर से सुबह होते ही ये जो रैला है वो निकल लिया है। सारे किसान खाना पीना खा के यहाँ से निकले हुए हैं। और देखिएगा यहाँ पर हुक्के का इंतजाम भी है। यहाँ पर जो हुक्का के लिए आग है वो भी तैयार है। और ये सब ट्रैक्टर ट्रॉली में हो रहा है। ताऊ हमारे साथ है, ये बताओ जी कि अब की बार सरकार को क्या कहने जा रहे हो? हमें सरकार को क्या कहना, हमें तो अपना आंदोलन चलाना। सरकार नाम की तो इस देश में कोई चीज ही नहीं है। सरकार होती तो किसानों की बात सुनती। सरकार को हमें कुछ नहीं कहना। तो जो फसल वगैरह का काम है उससे निपट लिए, खेत खाली। फसल का तो किसानों का बराबर चलता है काम, फसल से नहीं निपटे हम। फसल का भी काम चलता रहेगा, आंदोलन का भी चलता रहेगा। तो ये गेहूं गन्ना अब की बार सही रेट मिला गेहूं गन्ने का? नहीं, कोई रेट नहीं मिला। गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा और गेहूं तो खरीदने के लिए कोई ले भी तैयार नहीं है।
कोई लेवी में क्यों नहीं गा किसान का, कहीं गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा, ऐसे ही चल रहा। 2022 का चुनाव है पास में, तो क्या मन में ठान के अब की बार दिल्ली जा रहे हैं? क्योंकि अब वो जो वक्त है 7 महीने आपको दिल्ली में पड़े हुए हो गए और अब केवल 5-6 महीने का वक्त है। ये तो सरकार को भी महसूस है, सरकार रहने वाली है, सरकार भी रहने वाली नहीं है यार, क्योंकि इनके कारनामे ऐसे ही है। अगर इन्हें रहना होता, वो मोदी जी ने पहले कह दिया था भाई हम तो भिखारी है, हम तो झोला ठाया कहीं और चले जाएंगे, लेकिन इस पार्टी को भी दफन करके जाएंगे। पश्चिम बंगाल जैसा रिजल्ट उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल से भी बेहतर करेंगे हम यहाँ। ये जो जमीन है, पश्चिम बंगाल बहुत दूर था शैलेंद्र, लेकिन ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन है जो गन्ना और किसानों के लिए जानी जाती है, और यूपी की सियासत यहीं से चलती है, इसलिए बहुत अहम हो जाता है। ये जो ट्रैक्टर में किसान दिखाई दे रहे हैं, ये वोटर भी हैं और किसान भी हैं, अन्नदाता भी हैं, लोगों के लिए अन्न उगाते हैं, और इनका जो आक्रोश है वो देखा जा रहा है। किसान आंदोलन को 7 महीने हो गए, लेकिन आप अपने कैमरामैन से कहिए कि जो काफिला गुजर रहा है, जो मेरठ से ये सिलसिला अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ, जरा वो नजारा भी दिखाइए कि कितनी संख्या में पश्चिमी यूपी से किसान अब बिल्कुल वो दिखाते हैं आपको। आप देखेंगे कि पीछे हमारे जो कैमरा सहयोगी वो आपको दिखा रहे हैं। हाँ, ये देखिएगा, ये जो किसान हैं बहुत बड़ी तादाद में किसान है। इसमें सहारनपुर के किसान हैं, शामली, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सब जगह के किसान हैं। और जहाँ जहाँ से ये काफिला जो है गुजर रहा है, वहाँ के किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों का सैलाब लेकर साथ में इकट्ठा हो जाते हैं। इस पूरी ट्रैक्टर रैली का जो अभी तक का नेतृत्व है वो गौरव टिकैत कर रहे हैं, जो राकेश टिकैत के पुत्र हैं। गौरव टिकैत नरेश टिकैत के पुत्र हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पुत्र हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और जो दोनों बड़े नेता हैं, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, वो रास्ते में ही इस पूरे काफिले को ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद जो सैलाब है वो देखते ही बनेगा। किसानों का बहुत बड़ा रैला यहाँ से निकल रहा है, और मेरठ के अभी ये NH पे है, जो दिल्ली देहरादून हाईवे है, उस पर पहुँच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रैली में जितने भी लोग हैं, जितने भी किसान हैं, उनका जोश कहीं कम दिखाई नहीं दे रहा है। बोले पूरा मनोयोग से आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि जो उबले हुए चने हैं उनका इन्होंने नाश्ता किया। बड़ी तादाद में सारे लोगों को वो चने बांटे गए, और उनका नाश्ता करने के बाद कहा जाता है बड़ा सॉलिड नाश्ता होता है, बड़ा ठोस नाश्ता होता है, और उसको खाना भूख नहीं लगती। तो माना जाना चाहिए कि दोपहर बाद तक इनको अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो पानी के कैंपर मेरे आसपास रखे हुए हैं, इन्हीं के सहारे जो दिनचर्या है वो चलेगी। नरेश टिकैत ने खुद कहा है कि जो किसानों की दिनचर्या है उसको फिर से आंदोलन में शामिल कर रहे हैं, और अब जो बारी से जो ड्यूटी के तरह जो जत्थे हैं वो लगाए जाएंगे, और वहाँ पर जो सैलाब है किसानों का देखने का मिलेगा। माना जाना चाहिए कि जो तीसरी लहर है उसका अंदेशा अभी बहुत दूर है, लेकिन उससे पहले सरकार को उससे निपटना होगा। बिल्कुल, किसान अब यहाँ पर समझ रहे हैं नरेंद्र कि अब मौका है कि अब जब कोरोना कम हुआ है तो एक बार फिर 3 कानूनों के खिलाफ अपनी आवाज मुखर की जाए। हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से अवैस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवैस, आपने तस्वीरों को देखा होगा, नरेंद्र जो रिपोर्ट बता रहे हैं वो भी आपने समझी होगी कि किस तरह से पश्चिमी यूपी से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। यानी एक बार फिर दिल्ली में सरकार से सीधे चुनौती लेने के लिए बॉर्डर पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। माहौल अब फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा, और विरोध के स्वर एक बार फिर से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं 3 कानूनों को लेकर। जी बिल्कुल, साफ तौर पे सिर्फ दिल्ली सरकार से नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार से भी साफ तौर पे सीधे तौर पे लड़ाई जो है वो किसान लड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि बीते दिनों राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं उनका बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हमने बंगाल में तो सरकार को सिखा दिया, अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव भी होना है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो किसानों का अस्पताल है वो संसद में है, लेकिन सरकार का इलाज जो है वो गाँव से होगा। तो कहीं ना कहीं वो ये इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि गाँव में किस तरह से जो किसान हैं वो नाराज़ हैं सरकार से तीनों कृषि कानूनों को लेकर। और यही वजह है कि उन्होंने एक बार फिर से आंदोलन को तेज़ करने के लिए कहा है। और ये अब 26 तारीख को यानी कल जो है वो किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खासतौर से कई ज़िलों से जो है वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अभी भी
25 लाख से ज़्यादा किसान जो हैं दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं और हर महीने 26 तारीख आती है। कहीं ना कहीं उन्होंने 26 जनवरी का जिक्र जो है वो इशारों में कहा, जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी। हालांकि उस दौरान कुछ अप्रिय घटना और हिंसात्मक घटना भी जो हुई थी, लेकिन इस बार राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा है कि हर महीने 26 तारीख आती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक अल्टीमेटम देने की कोशिश की है कि अगर सरकार बात नहीं मानती है, कृषि कानून को वापस नहीं लेती है, तो ट्रैक्टर रैली का जो है वो दोबारा दिल्ली की तरफ जो है वो निकाली जा सकती है। हालांकि बीते दिनों अगर बात करें तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान आया था। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सरकार बातचीत करने के लिए किसानों से तैयार है, लेकिन जो तीनों कृषि कानून हैं उनके क्लॉज के ऊपर बात करेगी सरकार, रद्द करने को लेकर बात नहीं की। अगर किसान चाहते हैं क्लॉज में कोई खामियां हैं, उनको लगता है कि द्वेष है या कुछ त्रुटियां हैं क्लॉज में तीनों कृषि कानून के, तो उसके ऊपर सरकार खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जनवरी के महीने में ये बात कही थी कि सिर्फ एक कॉल की दूरी है, किसान जब चाहें बात करने के लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, हमें कई उतार चढ़ाव पिछले 6 महीने में किसान आंदोलन में देखने को मिले, लेकिन कोरोना काल में ये गति थोड़ी धीमी पड़ गई थी। लेकिन किसान कहीं से भी पीछे हटने को तैयार नहीं। अब कोरोना कम हुआ है तो फिर आवाज ज्यादा की जा रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आवेश और नरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह से किसान आंदोलन अब फिर धार पकड़ता हुआ नजर आ रहा। मेरठ तक किसानों का रैली यहां पर पहुंच चुकी है। कल गाजीपुर बॉर्डर ये रैली पहुंच चुकी है। कोरोना काल के ठंडे होने के बाद एक बार फिर से जो किसानों का आंदोलन है वो अपने पूरे शबाब पर है और सहारनपुर से कल चली ट्रैक्टर रैली मेरठ के सिवाया टोल पर पहुंच चुकी है। रात को ये ट्रैक्टर रैली यहां पर पहुंची और उसके बाद यहां जो टोल प्लाजा था उसको फ्री करा दिया गया। अभी जो सारे किसान हैं वो तैयार हो रहे हैं दिल्ली के लिए कूच करने को। गाजीपुर बॉर्डर पर यह रैला आज शाम तक पहुंचेगा। उससे पहले सारे इंतजाम हो चुके हैं, खाने पीने का सारा प्रबंध है। जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं इस ट्रैक्टर रैली में शामिल हैं या फिर आसपास के जिलों के हैं, वो सब यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। सर, खाने पीने का इंतजाम भाई साहब? बिल्कुल बिल्कुल, कल मटर पनीर चला है और शाम को जो है राइस पनीर चावल और अब जो है चने की बाकली है, इसे बाकली बोलते हैं देसी भाषा में। कितनी देर में निकलेगी यात्रा यहाँ से? बस 15-20 मिनट में निकलेगी। तो इस तरीके का इंतजाम है। आप देखेंगे किसान जो है बड़े खुशी जो उनका देसी भोजन है उसका आनंद ले रहे हैं। मजा आ रहा जी? पूरा मजा आ रहा। अब की क्या करेंगे गाजीपुर बॉर्डर जाके? सरकार तो मान ही नहीं रही। मत मानो, हम तो बैठे हैं वहाँ जब तक बिल वापिस नहीं, घर वापसी नहीं होंगे। देखिए, खाने पीने का कोई कमी नहीं है और जिस तरीके से सरकार अड़ी हुई है ये लोग भी चना खाकर अड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें बहुत बेहतरीन इंतजाम किया गया है। इस तरीके से पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली को पैक किया गया है, पंखे का इंतजाम है। और दूसरी तरफ से आपको दिखाऊंगा यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। अगर बारिश होती है बारिश के मौसम में तो कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चे भी हैं इसमें, बड़े लोग भी हैं। पानी का इंतजाम है, इसमें सोने का इंतजाम है। हर तरीके से बारिश वगैरह सबसे बचने का इंतजाम है। मौसम की किसी मार का कोई डर नहीं है। और बहुत सारे किसान अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आनंद ले रहे हैं। ये ताऊ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ताऊ, आपने तो बहुत सारी टोपियाँ भी इकट्ठी की हैं, आई कार्ड भी बांट रहे हैं। हाँ, सब चीज़ बांट रहे हैं। ये जो टोपियाँ हैं ये किन के लिए हैं? जो लोग नए आते हैं? जो नए आते हैं, जिनके पास में है नहीं, खराब हो जा और खरीदते हैं। और ये जो आई कार्ड है इसका, ये किसान यूनियन का कार्ड है, जो सदस्य बनते हैं इससे। तो जो नए लोग आएंगे उनके लिए? हाँ, उनके लिए। तो आप ही जारी कर देते हैं इसको? हाँ, हमें जारी करते हैं। तो पदाधिकारी हैं भारतीय किसान यूनियन के और जो आई कार्ड है नए किसानों के लिए जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए ये जारी कर देते। देखो, बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिप्सी लेकर आए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हैं। इधर भी बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। मूवमेंट शुरू हो चुका है और ये रैला आज दोपहर तक गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचेगा। इस पूरी जो ट्रैक्टर ट्रॉली रैली है इसका मकसद केवल यही है कि किसानों का आंदोलन जो कोरोना काल में थोड़ा सा मंदा पड़ गया था उसको एकदम से फिर से धार देना है। और 2022 के चुनाव में जैसे पश्चिम बंगाल में दिखाया उसी तरीके से 2022 के चुनाव में यूपी में केंद्र सरकार को ये बताना है कि उनकी ताकत क्या है और जो कृषि कानून है वो अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती तो उसको क्या क्या खोना पड़ सकता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार मेरठ। और बढ़ते हैं आगे अगली खबर। संत कबीर